नीमच शहर में सफाई के नाम पर नगरपालिका ने भले ही लाखों रुपए कागजों पर खर्च कर दिए हो, मगर जमीन पर हजारों रुपए का भी काम दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि नगरपालिका की सड़कों, मोहल्लों और गलियों में लगे कूड़े के ढेर और उनसे निकलने वाली बदबू ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। नगरपालिका की उदासीनता के कारण लोगों को समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रही है। नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी जन समस्याओं से अनभिज्ञ बने हुए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर के सबसे बड़े घनी आबादी वाले क्षेत्र मूलचंद मार्ग की, जहां पर वार्ड नंबर 19 के रहवासी गंदगी, जलभराव, टूटी नालियां, सड़कें और कूड़ों के लगे अंबार से काफी हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं। नगरपालिका क्षेत्र में समस्याओं से जूझने वाले लोगों में नगरपालिका के प्रति जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस बारे में जब वॉइस ऑफ एमपी की टीम के चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों से बात की, तो उनका हमारे कैमरे के सामने काफी आक्रोश फूटता हुआ नजर आया है। उनका कहना है कि गंदगी को लेकर हम सभी जीना मुश्किल हो गया है। नगरपालिका के जिम्मेदार कागजों में काम को दर्ज करके खाना पूर्ति कर रहे हैं, सिर्फ कागजों पर सफाई हो रही है। यहाँ पर नालियाँ जाम पड़ी है और सड़क पर कचरा फैल रहा है। वहीं इस बारे में जब हमने जनप्रतिनिधियों से बात की, तो वे भी नपा अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही और भाजपा सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। साथ ही नगरपालिका सीएमओ दुर्गा बामनिया से बात की, तो उन्होंने भी अपनी दो टूक सी बात करते हुए कहा कि शहर के हर मोहल्ले की साफ सफाई की जा रही है, कहीं सफाई को लेकर कोई समस्या नहीं है। चारों तरफ व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। जहां से भी यह समस्या आ रही है, उनको संज्ञान में लेकर निराकरण करवाने की बात कहकर अपनी इतिश्री पूरी करती हुई नजर आई। देखा जा रहा जिस तरह की अभी मौसमी बीमारियों का प्रकोप है, ऐसे में घर के सामने ही रोड पे जो कचरा वो बना रखा है, क्या हालत कूड़ेदान, ये बहुत बुरी हालत है यहाँ की। और आसपास स्कूली बच्चे भी आते जाते हैं, आए दिन दुर्घटना होती है गाय कुत्तों की वजह से। और पूरी गंदगी यहाँ रोड तक आती है, रोड से हमारे घर तक जाती है, इससे बीमारी फैल रही है। हॉस्पिटलों में जगह नहीं है और छोटे बेबियों को तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। सबको अस्थमा हो रहा है, इससे धूल उड़ती है, तो सारे इससे बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं। क्या कहना, नालियाँ जाम पड़ी है? क्या नालियाँ जाम पड़ी है, यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे सफाई पे थोड़ा अच्छा सा ध्यान दिया जाए। ये गाय हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है, और ये कुत्ते आए दिन मतलब ये लड़ती हो तो चलते रास्तों का एक्सीडेंट हो जाता है। बड़े बुजुर्गों के हाथ पैर ही टूट जाते हैं बेचारों के। घरों के सामने गंदगी पड़ी, कितनी बीमारियां फैल रही है अभी? हाँ, बहुत बीमारी फैल रही है। गंदगी पड़ी है हमारे घर के आगे, और ये गंदगी उठवाओ, साफ करवाओ। ये बहुत गंदा रहता है यहाँ पे, और सब बच्चे कच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं। बास आ रही है बुरी भयंकर। और गर्मी में पाते यहाँ पर, गर्मी में हम यहाँ बैठ ही नहीं पाते, इतनी गंदगी। इसको यहाँ से बिल्कुल हटाया जाए। नगर पालिका में तुमने शिकायत करी है? तुम्हारे वार्ड पार्षद से बोला कभी तुमने? नगर पालिका में तो पहले करी थी दीदी के, अपन वार्ड पार्षद से बोलते होते कह रहे हाँ कराएंगे, अभी चुनाव है, गट्टे लगवाएंगे, नाला ढकवाएंगे, और कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में बीमारियां फैल रही, किस तरह की बीमारियां फैल रही है अभी? यही सर्दी, खांसी, बुखार, बच्चे पढ़ रहे, हम पढ़ रहे, क्या करेंगे? क्या कहना चाहते हो तुम? क्या कहना चाहते हैं? यहाँ से ये हटाया जाए और बिल्कुल साफ करो मोहल्ला हमारा। हाँ बोलो। यहाँ पे बहुत गंदगी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, कुत्ते बिल्ली सड़ रहे हैं, आके तो कोई देखता ही नहीं है, पार्षद हमारी सुनता नहीं है। क्या करना चाहिए? ये है बच्चे बीमार हो रहे हैं, बैठने की उठने की, अगर मौत मैयत हो जाते हैं तो बैठने की भी जगह नहीं है। 5 मतलब 5 लोग बैठे तो कहाँ बैठे बताओ? हैं ऐसे खड्डे में ऐसे आरती को ऐसी रखी है, खड़े हैं कैसे खड़े हैं, कैसे बेचारे बैठ ही नहीं सकते। तुम तो बैठने का बना दो ना। इस तरह की बदबू है, इस तरह की बदबू है, सड़ रहा है बिल्कुल ही। मच्छर के कुत्ते बिल्ली सड़ रहे हैं, बहुत परेशान हो गए हम लोग हैं। पार्षद तो सुनता ही नहीं है हमारी, सुनता ही नहीं, बिल्कुल नहीं सुनता पार्षद। क्या चाहते हो आप लोग? क्या चाहते हो आप लोग? साफ सफाई चाहते हैं, यहाँ पे होटल बना दो है, और ये उकेड़ा ना नदी में फेंको उकेड़े को। अरे ये कूड़ा हटाना, हमें गंदगी बहुत हो रही है, इससे क्या बीमार पड़ जाए बच्चा बच्ची, अपन ही बीमार पड़ जाए। और बहुत ही कचरा हो रहा है, बदबू आ रही है इधर उधर से। और फिर नंबर है जब ठीक है अभी वाला क्षेत्र है, वार्ड 19 है। ऐसे में घरों के सामने कूड़ा कचरा पड़ा है, किस तरह के हालात बने हुए, किस तरह की सड़ान मार रहे हैं आप? देखिए मुश्ताक भाई, आपने सही सवाल पूछा। ये वार्ड नंबर 19 और मुस्लिम क्षेत्र है, टोटल कांग्रेसी वार्ड है पूरा ये। और इस वार्ड का पार्षद प्रतिनिधि भी इकबाल भाई हैं।
और यहाँ की शिकायत कई बार कर दी गई है, उसके बाद भी नगर पालिका की सुध नहीं पड़ रही है। नगर पालिका भाजपा की सरकार है, बहुमत से आई हुई सरकार है, उसके बावजूद भी इस एरिया में काम नहीं हो रहा है। और जो लोग यहाँ के वार्डवासी हैं, कई बच्चे उनके बीमार पड़े हैं और ये बीमारी का कारण ही है। यहाँ देख सकते हो आप कितनी गाय हैं, कितने जानवर हैं, जो ये पन्नी खाकर ही गौ माता बीमार हो रही है, जिसको हम गौ माता कहते हैं। उस तरफ भी नगर पालिका ध्यान नहीं दे रही, तो इसमें सरासर नगर पालिका अध्यक्ष और कर्मचारियों की लापरवाही है। इस तरह बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर घर में बीमारियाँ फिरती है। हर घर का बच्चा बीमार है यहाँ पर। अगर हमारे कलेक्टर साहब से हम निवेदन करना चाहेंगे, अगर वो सर्वे करवाएंगे तो 90 में से 80 बच्चे बीमार मिलेंगे इस वार्ड के अंदर, क्योंकि गंदगी इतनी जमाने भर की गंदगी यहाँ ला के डाल रहे हैं। ये कचरा पॉइंट थोड़ी है, यहाँ पे कोई किसी मुसाफिरों के लिए टाउन हॉल टाइप बना दिया जाए, यहाँ पे तो लोग विश्राम कर लें। ये कचरा पॉइंट हटाना चाहिए यहाँ से। रोड पे गंदगी हो रही है, आप सफाई कर्मचारी हो, किस तरह की यहाँ लोग किस तरह से परेशान करते हैं आप? यहाँ लोग बाग खुद ही आके और ही डाल के चले जाते हैं। मैं यहाँ से 12 बजे तक सफाई करता हूँ और सुबह 4 बजे से पहले आता हूँ। फिर सारा कचरा अंदर डाले बाद में JCB से भरवा के, उसके बाद में भी लोग बाग मानते ही नहीं। देख लो ये थैले वेले हर कहीं खाली कर देते। किस तरह गंदगी फैली हुई है यहाँ पे? अभी त्योहारी सीजन चल रहा है और किस तरह की गंदी फैली हुई है? अब क्या करें, लोग बाग ही नहीं मानते तो क्या करूँ, किस किस की जिम्मेदारी लो यहाँ। अब घर पे खाना खाने भी जाना पड़ता है सर, वो भी करना पड़ता है, सभी करना पड़ता है, नहाना धोना भी पड़ता है। अभी 12 ही घंटा यहीं लगा रहूँ तो फिर तो वो तो बात ही अलग है। नगर पालिका की तरफ से तो मैं यहाँ से सारा अंदर ही करता हूँ, गंदगी के जितने आते थे सब अंदर ही ले जाता हूँ। क्या नाम है अपना? मनोज। वार्ड में चारों तरफ गंदगी फैल रही है, नालियाँ जाम पड़ी है, क्या स्थिति बन रही है? क्यों सफाई नहीं हो रही, जबकि नगर पालिका 16वें रैंक पे स्वच्छता अभियान की डंके बजा रही है? ये कचरा घर का जो देख रहे हो आप, इस एरिया में 5 कचरे घर थे। सारा कचरा घर हटा के ये कचरा घर रहने दिया गया। हमारे कम से कम 10 से 20 आवेदन जन सुनवाई भी दिए, कलेक्टर को दिए, अध्यक्ष को भी दिए। अब नीमच में शहर में जो कई पार्षदों के कईयों के काम हो रहे हैं, पर ये जो कचरा दिख रहा है आपको सामने पीछे घर दिख रहे हैं, हर महीने हर 2-3 दिन में सबके बच्चे बीमार अस्पताल में पड़े हैं। हम लोगों के आवेदन दे दिए हैं, जन सुनवाई भी दे दिए हैं, अभी भी आवेदन चल रहे हैं। अब चाय न दे, पहले बड़ा छोटा था, इसको वैसे बना दें। अब पूरा जो हवा आती है कचरे से इन लोगों के घरों में जाता। हम लोग नगर पालिका परिषद में मुद्दे पर उठा रखे हैं, अभी भी इसका 15 तारीख के बाद टेंडर खुलेगा। आपका वार्ड 19 आता है, ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, मूलचंद मार्ग, यहाँ पे खूब चारों तरफ जो है रहवासी है। ऐसे में नालियाँ जाम पड़ी है, घरों के सामने कुत्ते, बिल्लियाँ, गाय, और ये आप देख रहे हो किस तरह की गंदगी, किस तरह की बीमारियाँ फैल रही, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहे हैं ना, सामने ये सुबह JCB अलग उठा के ले जाते हैं और जो कचरा डालने वाले दूसरे वार्ड के सड़कों पर डाल जाते हैं। और इससे पहले भी हमने कई बार आवेदन दे दिए हैं। और यहाँ ये तो अभी आपको सूखा दिख रहा, बरसात में जब पानी घुस जाता, पानी की बदबू आती है, तो लोग आसपास के सब परेशान। हमने जिला कलेक्टर को भी दिया है कि इसको यहाँ से तुरंत हटाया जाए। तो क्यों सुनवाई आपकी नहीं हो रही, क्या कारण है आपका? सुनवाई ये कि हम कांग्रेस के पार्षद हो चुके हैं, CMO को हमने कई बार दे चुके हैं, परिषद में बैठ चुके हैं। हमारे आवेदन अभी भी कम से कम 10 आवेदन लगे हुए। अभी जो CMO साहब आए हैं, इन्होंने अभी कार्रवाई करके अभी टेंडर 15 तारीख को लग रहा है इसका, क्योंकि इसमें CC हमने कराई, प्रीकास्ट कराई, तो गाय आती है, गाय पूरा फैला देती है। अब गाय वालों से कौन लड़े? और CMO से इनसे क्या है कि जो नगर पालिका के HO है, सफाई कर्मचारी है, क्योंकि ये मूलचंद मार्ग से लेके पूरी गैंग यहाँ पे इस वार्ड में कम से कम 6 महीने हो गए इन वार्डों में गैंग भेज दे रहे हैं। कचरा शहर का सारा गंदा कचरा यहाँ आ रहा है। अब इन लोगों से कौन लड़े? अब लोग हम सफाई गैंग की बोलते हैं, सफाई की बोलते हैं कि अब ये लावारिस वार्ड समझ गए। अब इन वार्डों में BJP के, कांग्रेस के, हिंदू मुसलमान सभी रहते हैं, एक पक्ष का कोई नहीं रहता। फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं हो रही है। हमने कई बार आवेदन दिए हैं, हम जन सुनवाई भी दे दिए हैं। ठीक। ऐसे में तो नगर पालिका अध्यक्ष और इनका कहना है कि स्वच्छता अभियान में 16वें रैंक पे नीमच आ रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य पड़ा है। एक कचरा पॉइंट बना हुआ मूलचंद मार्ग में जसवंत राज के पास में, जिस तरह बहुत हालत ख़राब है, नालियाँ जाम पड़ी, लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, जो कचरा पॉइंट है वो अस्थायी से कचरा पॉइंट है, जिसमें नगर का जो कचरा हम उठाते हैं उसको वहाँ पे एकत्रित करते हैं। JCB से हम उठाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। सुबह और शाम को हमारे प्लानिंग भी है, क्योंकि वहाँ पे आम नागरिकों के द्वारा भी रात में या कभी भी दिन में भी कचरा फेंका जा रहा है। उसके लिए भी हमने चालानी कार्रवाई के लिए संबंधित दरोगा मेट को निर्देशित किया है कि वहाँ पर सिर्फ कचरा अगर पहली बार में डाला जाता है तो उसको तत्काल से JCB से एक बार सफाई हो जाए, दिन शाम को भी हो जाए, और रात में थोड़ी सी एक व्यवस्था के लिए हमने
हमारी आगामी एक योजना है कि जो भी कचरा पॉइंट है या तो हम उसे अपने कैमरे से CCTV युक्त करना चाह रहे हैं कि जो भी फिर व्यक्ति वहाँ पर कचरा डालेगा उसके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आम पब्लिक वहाँ पर जागरूक नहीं है। मैडम वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ये कहना है कि मेरा वार्ड कांग्रेसी है, इसलिए क्या है कि जो यहाँ पे लोग बैठे हैं भाजपा के संगठन के वो सुनवाई नहीं करते हैं, स्वच्छता के नाम पे दरोगा भी जो है सफाई नहीं करते हैं, कई बार शिकायत आपसे भी कर चुके हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो उनकी बात ये ज़रूर है कि वहाँ पे प्रीकास्ट जो है टूट गई है, नीचे का फर्श वो है, तो उसके लिए हमने टेंडर निकाल दिया है और सारे जितने भी कचरे पॉइंट है नगर के उसको व्यवस्थित करने के लिए 11 तारीख को हमारा टेंडर ओपन हो जाएगा, उसके अनुरूप कार्रवाई हो जाएगी। बाकी साफ़ सफाई के मतलब अच्छे से साफ़ सफाई की जा रही है। फिर भी अगर ऐसी शिकायतें आ रही है संबंधित दरोगा मेट को मेरे द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि वहाँ पर पर्याप्त सफाई व्यवस्था रखें। भारत का ब्लॉक बाबजी ASC ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी ASC ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।